प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024 का रिजल्ट कब आएगा या कट ऑफ मार्क आपका कितना रहने वाला है और कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। साथ में हम बात करेंगे कि ऑफिशियल आंसर की बच्चों कब आएगी और ज़िले वाइज कट ऑफ आपका किस प्रकार से बनता है। तो टोटल सारी बातें आप सभी को डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बच्चों देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं और चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले परीक्षा के बारे में सामान्य जानकारी होना ज़रूरी है। इसके लिए हमने पहला पॉइंट लिखा है एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न तो आपने देखा ही है, 180 क्वेश्चन आपके होते हैं जिसमें 90 प्रश्न आपके मैथ के, जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षण अर्थात रीजनिंग के 90 क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके टोटल 90 मार्क के होते हैं, यानी 90 अंक के आपके होते हैं। दूसरा जो आपका पार्ट था सेट पेपर शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, इसमें आपके 90 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न, विज्ञान के 35 प्रश्न और गणित के 20 प्रश्न थे। टोटल आपके 90 मार्क के थे, 90 अंक के थे। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 हमने लिखा है कि NMMS परीक्षा में पासिंग मार्क क्या है, अर्थात कितने नंबर आपके हों कि आप पास हो जाएंगे। तो पास करने के लिए यदि आप जनरल या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखो 90 नंबर का अगर हम 40% निकालेंगे तो आपका 36 अंक आएगा, और सेट पेपर में अगर हम बात करें तो इसमें आपका 36 अंक आएगा, यानी टोटल आपके 180 में से आपको 72 अंक लाने अनिवार्य हैं। तो अगर आपके 72 अंक हैं 180 में से तो आप पास माने जाएंगे। और यदि आप SC और ST कैटेगरी से हैं तो 32% अंक पर आप पास माने जाएंगे, अर्थात आप इस परीक्षा में पास हो गए हैं। पास होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो बच्चों कट ऑफ पर निर्धारित होता है, तो जो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप SC और ST कैटेगरी से हैं तो यदि आपके 29 सेट में और 29 आपके मैट में मिला करके 58 नंबर हैं तो आप पास माने जाएंगे। अब अगली बात हम करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो बच्चों 3 नंबर पॉइंट हमने लिखा है ऑफिशियल आंसर की सीट कब आएगी। तो ऑफिशियल आंसर सीट बच्चों 1 हफ्ते के अंदर आपकी आ जाती है, तो 1 हफ्ते का आपको इंतज़ार करना होगा, ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। ऑफिशियल आंसर की होती क्या है, तो बच्चों बोर्ड के द्वारा एक आंसर की जारी की जाती है जिसमें आपके किस क्वेश्चन का जवाब क्या है ये बोर्ड देता है, ठीक। तो उससे आप मिलाएंगे तो जितने नंबर आपके मिलाने पर आएंगे उतने ही आपके रिजल्ट में भी आएंगे। चौथा जो पॉइंट बच्चों हमने लिखा है रिजल्ट कब आएगा। तो अगर हम पिछले जो है वर्षों में देखें तो पिछले वर्ष 2023 में जो आपकी परीक्षा हुई थी वो 24 सितंबर को हुई थी और रिजल्ट आपका आया था 6 फरवरी 2024 को। तो यहाँ से आप जो है थोड़ा सा आंकड़ा निकाल सकते हैं कि भाई सितंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ और रिजल्ट आपका आया फरवरी में। तो सितंबर आप छोड़ दीजिए, तो सितंबर के बाद हुआ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, टोटल 5 महीने के बाद जो है आपका रिजल्ट आया था। तो ये मान के चलिए आपका रिजल्ट जो है, हम 2024 की बात करते हैं तो 3 से 4 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। और इस हिसाब से अगर हम बात करें तो आपका 1 दिसंबर को पेपर हुआ है और 1 दिसंबर के हिसाब से मान के चलिए आप मार्च या मार्च लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना रहेगी। इसके अलावा बच्चों 5वां पॉइंट है कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। तो कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा ये बच्चों कट ऑफ निर्धारित करता है। आपका सिलेक्शन कट ऑफ पर जो है निर्भर करता है। पूरे भारत में 1 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। सभी राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सीटें निर्धारित होती हैं। राज्यों में जिलेवार जो है सीटें जनसंख्या के आधार पर अलग अलग संख्या में जो है निर्धारित होती हैं। तो इसके लिए बच्चों हम आपको एक चार्ट दिखाएंगे जो हमने आप सभी का जो पिछले वर्ष रिजल्ट आया था उसके आधार पर हमने तैयार किया है। तो यहाँ पर जो है अपने जो है ज़िला इंदौर का हमने पहले लिया है। तो अगर इंदौर ज़िले को हम देखते हैं बच्चों तो यहाँ पर जो अधिकतम अंक बच्चों के मिले थे, यानी सबसे हाईएस्ट अंक देखा जाए तो प्रथम श्रेणी वाले बच्चे को जनरल कैटेगरी में 110 अंक मिले थे और OBC वाले को सबसे ज़्यादा अंक 137 मिले थे, इसको पहले रैंक आई थी। और SC का जो बच्चा था उसको 117 अंक मिले थे और ST को 110 अंक मिले थे। अब यहाँ तो बात हो गई सबसे अधिकतम अंक कितने आपके जो है बच्चे को मिले थे, ये बात बच्चों इंदौर की है, इंदौर ज़िले की। अच्छा, अगर हम दूसरी बात करें कि न्यूनतम अंक क्या है, तो न्यूनतम अंक बच्चों यहाँ पर इंदौर की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी का
85 नंबर वाला बच्चा सिलेक्ट हुआ था और ओबीसी का 84 नंबर पर सिलेक्ट हुआ था और एससी कैटेगरी का जो बच्चा 65 नंबर पाया था उसका सिलेक्शन हुआ था। और एसटी कैटेगरी को देखो बच्चों, यहाँ पर अगर 80 नंबर बच्चों पाया था उसका सिलेक्शन हुआ था। तो इस कट ऑफ को आप देखिए कितना यहाँ पर अंतर है। एसटी में देखो 80 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है और एससी का 65 नंबर पर। तो ये बच्चों जनसंख्या के आधार पर होता है कि बच्चे किस कैटेगरी के ज़्यादा हैं। ठीक, तो आपके ज़िले में कितनी सीटें हैं इस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगली हम अगर ज़िले की बात करें तो भिवानी हमने लिया है। तो भिवानी ज़िले में देखो 81 नंबर जनरल का हाईएस्ट नंबर आया है, ओबीसी का 98 नंबर अधिकतम और एससी का 95 और एसटी का 94 नंबर अधिकतम है। ये बच्चों पिछले बार 2023 की बात करते हैं। अगर न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का 81 नंबर पे ही सिलेक्शन हुआ था और ओबीसी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 79 नंबर, कितना कम अंतर है, 79 नंबर पर जो है सिलेक्शन हुआ था। और एससी कैटेगरी के जो बच्चे की बात करें तो 70 नंबर पर जो है सिलेक्शन हुआ था और एसटी का जो बच्चा था वो 58 नंबर पर सिलेक्ट हुआ था। तो आप जो है यहाँ से जो है एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि कितने न्यूनतम अंक होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपके ज़िले की बात है। और तीसरा जो हमने लिया है वो भोपाल लिया है। तो भोपाल जो है राजधानी क्षेत्र है। तो यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ गई थी 108, हाईएस्ट बच्चे का नंबर था 108। ओबीसी का 146 अंक मिला था और इसको फर्स्ट रैंक ज़िले में आई थी। एससी की बात करें तो इसमें जो है 113 अंक इसको मिले थे और एसटी को 94 अंक हाईएस्ट गया था। अब हम निम्नतम की बात करते हैं। तो बच्चों जो आपकी 2023 में रिजल्ट सीट आई थी उसमें 6446 बच्चों के नाम थे, 6446 बच्चों के नाम थे, जिसमें से देखो जनरल कैटेगरी के बच्चे को 64 और 87 अंक मिले थे। यानी सबसे निम्नतम अंक वाला जो बच्चा था वो 64 अंक पर सिलेक्ट हुआ है। अब ये क्लियर नहीं कि 64 अंक को स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरा जो बच्चा आपका है 87, न्यूनतम अंक 87 पाने वाला, इसका सिलेक्शन हुआ था। भोपाल की बात करते हैं। ओबीसी में 76 अंक पर जो है निम्नतम अंक पर जो है सिलेक्शन हुआ था। एससी कैटेगरी में 85 अंक न्यूनतम था और एसटी में आपका 77 अंक जो है न्यूनतम था। तो यदि आप भोपाल में हैं तो इस कैटेगरी के रेंज में अगर आप आते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, यानी आपके अगर 77 और 94 के बीच में हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी से हैं तो आपको 113 और 185 के बीच में अगर आप हैं तो मान के चलिए पक्का है, कन्फर्म है, आपका सिलेक्शन होगा। अब ग्वालियर की बात करते हैं। यहाँ पर ग्वालियर में हमने जो है ये लिखा हुआ है कि भाई अधिकतम अंक यहाँ पर 119 मिले जनरल वाले को, ओबीसी को 141, एससी को 123 और न्यूनतम की बात करें तो ग्वालियर में जो है न्यूनतम अंक बच्चों मिले थे जनरल वाले को 88, ओबीसी को 72 और एससी को 69 और एसटी की बात करेंगे तो नीचे आपका देखो हाईएस्ट अंक 75 और न्यूनतम अंक 66 है। तो अगर आप जो है ग्वालियर से हैं यानी ग्वालियर ज़िले में रहते हैं तो आप जो है 88 अंक अगर जनरल से हैं, 88 प्लस हैं तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी से हैं तो 72 अंक के ऊपर हैं तो आपका सिलेक्शन होना है और एससी अगर हैं तो आपको 69 अंक या 72 अंक के ऊपर अगर हैं तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और आप सभी को दिखाना चाहूँगा। कल हमने एक कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो हमने जो है ऑप्शन दिए थे 72 से कम, 73 से 90, 91 से 110 और 111 से अधिक। तो बच्चों ने जो अपना रिस्पांस दिया है वो अभी तक टोटल 320 रिस्पांस जो है बच्चों ने दिया, नहीं 320 बच्चों ने वोट किया है। अब इसमें देखिए आप, तो यहाँ पर देखो 72 से कम जो है 68% बच्चों ने टिक किया है। इसका मतलब समझते हो कि 72 नंबर पाने वाले बच्चे 68% हैं, शेष आपके कितने बचे, केवल 32%। अब इसमें देखो 73 से 90 के बीच में 12% बच्चे केवल हैं, 191 से 110 के बीच में 9% बच्चे केवल हैं और 111 से अधिक अंक पाने वाले 11% छात्र हैं। तो आप इससे एक जानकारी लगा सकते हैं कि कितना आपका कट ऑफ जा सकता है हाईएस्ट। तो बच्चों इन सभी चीज़ों को देखने के बाद एक जानकारी हमको मिलती है कि आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई होने वाली नहीं है। हमने बच्चों एक कट ऑफ तैयार की है। अगर आप इस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो आप 100% सेलेक्ट होंगे, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये बच्चों आप कट ऑफ देख लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 85 प्लस नंबर आ रहे हैं, अर्थात 85 से ज़्यादा अंक अगर आपके आ रहे हैं तो आप श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। आप अपने कागज़ मजबूत कीजिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं
तो यदि आपके 90 प्लस अंक आ रहे हैं, अर्थात 90 से ज़्यादा अंक आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में जो आपका EWS कोटा होता है उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप 75 प्लस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो अगर आप 72 अंक ला रहे हैं या 72 से ऊपर आपके अंक आ रहे हैं तो पक्का है कि सिलेक्शन आपका होगा। और अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आप 65 प्लस पे श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होना है। तो बच्चों ये जो कट ऑफ है ये हर ज़िले के लिए एक प्रकार से सामान्य है। अगर आप किसी भी ज़िले से हैं और आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप लोग एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाइएगा। हालांकि मार्च अप्रैल तक आपका जो है रिज़ल्ट आ ही जाएगा और मार्च अप्रैल तक ही आपका जो है देखा जाए तो स्कूलों में नाम लिखा जाता है या आपका एडमिशन होता है। तो अगर थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा तो आप ऐसे ही थोड़े दिन पढ़ेंगे उसके बाद एडमिशन कराएंगे, क्योंकि आप अगर सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएंगे तभी आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें बच्चों तो पेपर आपका जो था वो मॉडरेट था, यानी ना ज़्यादा कठिन था और ना ही ज़्यादा आसान था, लेकिन बच्चों ने जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाए हैं। इसलिए आपका कट ऑफ इस अंतर्गत अगर आप आते हैं तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर थोड़ी भी जानकारी इस वीडियो से आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। NMS एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने आने वाले जो भी भाई बहन हैं जो कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको आप जो है प्रेरित कर सकते हैं गोल्डन पाठशाला से एक बेहतर तैयारी के लिए। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।